भाई बहुत गर्मी लग रहा है, अरे बाप रे। इतना व्याकुल हो गए ना गर्मी से, क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था, पूरा शरीर पूरा आग से तप रहा है। हाँ भाई गर्मी तो लग रहा है, हम भी बहुत व्याकुल हो गए हैं इस गर्मी से। पता नहीं इतना ज़्यादा गर्मी कैसे लगता है आज के समय पर। और तुम पंखा भी अपने साइड कर लिए हो, अकेले हवा ले रहे हो। मैं तो पूरा गर्मी से भीग चुका हूँ और तुम अकेले ही हवा खा रहे हो। ओह सॉरी भाई, कर लो पंखा अपने साइड। मैं कुछ देर तक तो हवा खा लिया, अब तुम भी खा लो थोड़ा सा। आह, क्या आराम लगा भाई, अभी थोड़ा सा आराम लगा। अब भाई तुमने एक चीज़ नोटिस किया कि पंखा पहले से काफ़ी स्लो चलने लगा। पहले तो काफ़ी स्पीड चलता था पर अब स्लो हो गया, ऐसा क्यों? हाँ भाई मैं भी तो ये नोटिस कर रहा हूँ कि पंखा तो धीरे चलने लगा है। पता नहीं, अब ये पुराना भी हो चुका है इसलिए शायद हो सकता है ये धीरे चल रहा है। तो भाई तुम इसका स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हो? तुमको तो बहुत कुछ आता है, तुम इसका स्पीड को बढ़ा दो। ये बहुत स्लो चल रहा है, हम लोग को हवा भी उतना अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, तो तुम इसका स्पीड को बढ़ा दो। बना तो सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको चुटकी बजा के बना सकता हूँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि आज के वीडियो में तुम पंखा का स्पीड ही बढ़ाना सिखा दो कि अगर किसी के घर में पुराना पंखा भी रहता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, जैसे हम लोग का कम हो गया, वैसे दूसरा का भी कम हो जाता होगा। तो तुम अपने आज के वीडियो में ही सिखा दो कि तो पंखा का स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, आज ही मैं यही सिखाता हूँ पंखा को कैसे स्पीड किया जाता है। पुराना पंखा रहता है इस टाइप में, या फिर और कोई भी पंखा रहता है जिसको स्पीड कम हो जाता है, उसको मैं स्पीड बढ़ाना सिखा रहा हूँ। तो ये रहा फैन, तो चलिए इसको अब स्पीड बढ़ाते हैं इसका। और देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना है, इधर पूरा जंग खा चुका है, इधर भी देख सकते हैं पूरा ये उछड़ने वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जब हम छोटे से उस टाइम ये फ़ैन ले आए गए थे, लगभग मेरे याद से ये 5 से 6 साल से ऊपर हो गया ये फ़ैन का, और अभी भी चल रहा है। बट ये पुराना होने की वजह से इसका स्पीड है जो वो स्लो हो चुका है। और मेजरली 2 कारण होता है पंखा का स्लो होने। एक तो अगर इसका यहाँ पर कॉइल या मतलब जाम हो जाता है, मोटर जाम हो जाता है, उसमें एक स्लो हो सकता है। और दूसरा इसका रीजन होता है इसका कंडेंसर, ऐसा रहता है इसके नीचे यहाँ पर लगता है कंडेंसर। कंडेंसर का मेजर काम होता है कि ये जिसमें हम लोग बिजली का इसका में पंखा में करंट देते हैं, तो ये पूरा बिजली को एक जगह पर स्टोर करके एक ही बार मतलब रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो फ़ैन है इसको मतलब घूमने का ये घुमाता है। मतलब बोले तो एक बार में ताकत को इकट्ठा करके और एक बार में ये पुश कर रहा है, जिसकी वजह से पंखा घूमता है। अगर ये ना रहे ना तो वो इसमें बिजली देने पर ये सिर्फ गुनगुनाने का ये जो होता है ना, गुन करके सिर्फ आवाज़ देगा, ये पंखा घूमेगा नहीं। पंखा घुमाने का मेजर काम इसी का होता है, इसके थ्रू ही पंखा घूमता है। और एक स्पीड में चलाने का भी काम इसी का होता है। तो अगर ये स्लो हो गया होगा तो मतलब कंडेंसर समय के साथ साथ ख़राब भी हो जाता है, तो ख़राब होने की वजह से पंखा धीरे भी हो जाता है। तो देखते हैं पहले यहाँ पर कि ये क्या मतलब मोटर जाम है या फिर नीचे से कंडेंसर ख़राब है, दोनों चेक करने वाले हैं और इसका स्पीड उड़ाने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको खोल के देखते हैं। अगर पंखा हाथ से घुमाने पर अगर स्पीड घूम गया तो ठीक है, अगर स्लो घुमाते ये जाम है, और अगर स्पीड घुमा तो ये ठीक होगा। फिर नीचे हम कंडेंसर को चेंज करेंगे। तो पहले इसको खोल के पंखा को घुमा के देख लेते हैं हम। स्क्रू ड्राइवर इसकी मदद से इसको खोलने वाले हैं। तो इस टाइप में ये बाहर आ जाता है, देख सकते हैं इस टाइप में। और ये पंखा आप देख के ही समझ सकते हैं, भले थोड़ा सा गंदा हो गया है, बट इसका ये बैक साइड और पूरा स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हैं ये पुराना मॉडल है। और ये देख सकते हैं ये फ़ैन को घुमा रहे हैं और ये काफ़ी फ्री घूम रहा है, मतलब कि ये जो इसका कॉइल है या फिर कॉइल में किसी प्रकार का जंग भी नहीं लगा हुआ है, किसी प्रकार का जाम नहीं है, ये पूरा फ्री है। और देखिए काफ़ी समय तक ये रोटेट हो रहा है, मतलब ये पूरा तरीक़ा से सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंडेंसर जो है वो शायद ख़राब है। मैं न्यू वाला लेकर आया हूँ, मुझे लगा था कंडेंसर ख़राब हो, इसलिए मैं पहले से लेकर आया हूँ। ये कितना है क्या है ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले इसको नीचे से यहाँ से ओपन करते हैं और कंडेंसर का लगाने का देखते हैं कि किस टाइप में लगता है। तो कुछ इस टाइप में रख लेते हैं। और यहाँ पर भी स्क्रू ड्राइवर का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 2, एक ये और एक ये 2, तो ये दोनों को भी ओपन कर लेते हैं। और इसका ये स्विच होता है ना जिससे हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर 4 स्विच दिए गए, ये भी काम नहीं करता है। तो इसको भी देखने वाले हैं कि शायद ये
क्या हुआ है, अंदर तार उर कट गया है कि किसी तरह का कुछ हो गया है, तो वो भी चेक करने वाले हैं। तो दोनों खुल गया और ये देखिए, आपको यकीन नहीं होगा बट इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। पूरा जंग खा चुका है, देख सकते हैं ये प्लेट पूरा कमज़ोर हो चुका है, ये पूरा जंग खा गया। फिर भी ये पंखा अभी तक रन कर रहा है। और देख सकते हैं इसके अंदर का कुछ इस टाइप में हालत रहा। देख सकते ये इसलिए नहीं काम कर रहा है गाइस क्योंकि यहाँ पर 2 फेस टूट चुका है और इससे पूरा वायरिंग पहले ही निकाल दिया गया। मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे घर में पहले इसमें मिस्त्री बन गया है कोई, और इसका स्विच का पूरा ये कंट्रोल ही निकाल दिया, डायरेक्ट कर दिया गया है। अब पंखा जैसे हम लेन देंगे वैसे ही पंखा चलने लगेगा, और जिसका से पूरा कंट्रोल हटा दिया गया है। ये रहा कंडेंसर और डायरेक्ट देखिए इस टाइप में मिला दिया गया है। पता नहीं कंडेंसर अगर चार्ज होगा तो फिर मुझे करंट भी लग सकता है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, कैपेसिटर भी इसको बोला जाता है। ये करंट को स्टोर करके रखता है कुछ समय के लिए, और एक ही बार स्टोर करता है, एक ही बार रिलीज़ भी करता है। उसके वजह से ही पंखा घूमता है। तो अभी अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर चीज़ का देखिए, यहाँ गौर कीजिएगा। नहीं हुआ चार्ज, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए कंडेंसर सही है या ख़राब है, उसको चेक करने का बेस्ट फॉर्मूला यही है। लाइन में दोनों फेस में माइनस या प्लस में दोनों इसको डालिए और इसको स्टेप में टच कीजिए। अगर करें मतलब स्पार्क किया है तो इसका मतलब ये सही है, स्पार्क नहीं किया इसका मतलब ये ख़राब है। तो ये भी फिलहाल सही है। और इसको भी निकाल के देखने वाले हैं, ये तो काफ़ी पुराना हो चुका है। चलिए देखते कुछ इस टाइप में वायरिंग रहा है, ज़्यादा तो नहीं है, सब कुछ से निकाल दिया गया है इस स्विच से, तो ज़्यादा लफड़ा नहीं है। सिर्फ यहाँ से मेरे को कंडेंसर को मेन तार को देख के चेंज करना है, उसके बाद हो जाएगा। पूरा ये देख सकते हैं जंग लग चुका है, पूरा हाथ भी मेरा गंदा हो रहा है। तो चलिए इसको कंडेंसर को बाहर निकालते हैं। इसमें ये बाहर आ गया। पहले इसको हमें दोनों फैस को से सटाए उस टाइप में मुझे इसको सजा लेना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि कंडेंसर चार्ज होगा तो मुझे झटका भी लग सकता है। क्योंकि कुछ ये जब तक इससे इलेक्ट्रिक इधर नहीं होते तब तक स्टोर कर रखता है करंट को। तो ध्यान से मुझे देखना होगा। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों फेस को तो डिस्चार्ज हो चुका है कंडेंसर, तो इसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। एक देखिए इसमें कॉइल के अंदर से, मोटर के अंदर जो रहता है उसके अंदर से 3 फेस निकाला जाता है। एक रेड फेस होता है जो डायरेक्ट ही प्लग में जाता है, ग्रीन फेस होता है सो कंडेंसर से होते हुए, और एक ब्लू वाला, ये ब्लू और मतलब ग्रीन दोनों कंडेंसर में आता है। एक ग्रीन डायरेक्ट कंडेंसर में आता है, ब्लू कंडेंसर के साथ साथ प्लग में भी जाता है। इस टाइप में इसका सर्किट बनाया जाता है। तो इसी दोनों हमें फेस को जोड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये रहा कंडेंसर, पुराना हो चुका है और ये मैं नया वाला लाया हूँ। बट इसमें मुझे तो कुछ मैं गड़बड़ थोड़ा लेकर आया हूँ गाइस, क्योंकि ये 2.52 MFD का है, MFD करके इसका मैं नाम MFD का वो फुल फॉर्म होता है वो मैं अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, और पढ़ लीजिएगा। और मैं लेकर आया हूँ 3.15 MFD का, जो कि इसको जला भी सकता है शायद ये पंखा को, क्योंकि इसका टॉर्क और पावर ज़्यादा है और पहले वाला के मुकाबले नीचे वाला कम है, जो पुराना वाला। तो इससे पंखा तो स्पीड घूमेगा बट ज़्यादा थोड़ा जला भी सकता है। ये तो कंफर्म है कि मुझे जला देगा, बट ट्राई करते हैं। इस चैनल पर ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, ऐसे खुरपाती चीज़ की क्या सही में क्या होता है इस चीज़ से। तो चलिए आज इससे, ये तो नॉर्मल पावर का है, साइज़ दोनों का सेम है, बट यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में शो होगा, मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ। पुराना वाला का 2.50 MFD है और नया वाला का 3.15 MFD है, ये जो कि दोनों को से मतलब लगभग 0.65 का मतलब डिफरेंस है। तो चलिए अब इसको अटैच करते हैं। पहले डिस्चार्ज चेक कर ला, वरना बहुत ही ज़्यादा ही करंट लगता है इसमें। चलिए इसको भी टेप की मदद से अच्छा से चिपका देते हैं, नहीं तो बॉडी में अगर सट गया तो फिर करंट भी लग सकता है। मुझे ग्लव्स भी लगा लेना चाहिए, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ग्लव्स नहीं लगाया हूँ। कि इसको मैं कनेक्ट कर चुका हूँ इस टाइप में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फेस रहा जो डाइट प्लग में जा रहा है, एक ग्रीन डाइट इसका कंडेंसर में जा रहा है, एक ब्लू एंड कंडेंसर एंड प्लग तीनों मिला हुआ है, जो कि मैं पहले बता चुका था आपको। इसको फिर यहाँ इसी टैप में वापस फिक्स करते हैं, जो कि यहाँ मैंने कर दिया है, और वापस इसको लगाते हैं गाइस। तो ये कस चुका है, अब इसको लगा देते हैं फैन वाला को भी यहाँ पर। तो चलिए इसको वापस यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और लगाते हैं। ये पूरा अच्छा तरीक़ा से टाइट हो चुका है, थोड़ा मोड़ा डैमेज इसको सीधा करते हैं और उनका पूरा तरीका रेडी हो चुका है। अब इसका ये रहा प्लग, तो इसको हम अभी यहाँ पर बोर्ड में लगा के देखने वाले इसका क्या रहा। लाइट्स का स्विच तो पूरा कनेक्शन आ चुका है, तो इसको लाइट ही लगाने के साथ ही ये पंखा घूमने लगेगा। तो उससे पहले हम इस कंडेंसर को चेक करने वाले कि कंडेंसर सही है या ख़राब है, क्योंकि सही तो है क्योंकि इसकी वजह से घूम रहा था, बट अगर इसका स्पीड सही स्लो हुआ है तो ये थोड़ा कम स्पार्क कर रहेगा, ताकि इसका स्पीड तो स्लो हो चुका था ना वैसे। तो ये तो दोनों एक ही लग रहा है स्पार्क में, बट चलिए अब देखते हैं इस पंखा का क्या स्पीड निकल के आने वाला है। तो 1 2 एंड 3 स्पीड तो है गाइस। अभी आप लोग को मेरा माइक में मेरा शायद आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बट स्पीड तो दे रहा है, क्योंकि एक प्रकार से इससे ज़्यादा टॉर्क का भी मैंने इसमें कंडेंसर का जो कैपेसिटर भी बोला जाता है वो लगाया है। इससे ज़्यादा टॉर्क का है, इसलिए शायद ज़्यादा हवा भी दे रहा है, और नया होने की वजह से ज़्यादा हवा दे रहा है। ये तो मुझे सही में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मेरा आप लोग को तो फील नहीं करवा सकता, बट आप मेरा कपड़ा को हिलते हुए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हवा दे रहा है। तो फाइनली ये सक्सेसफुल बन चुका है। और आप लोग का भी फ़ैन ऐसे ही ख़राब हो चुका होगा, मतलब ख़राब नहीं, स्लो हो चुका होगा, या सेलिंग फ़ैन होता है वो स्लो हो चुका होगा, या ये स्लो हो चुका होगा, तब कंडेंसर को चेंज कर सकते हैं। और कंडेंसर में भी 2 प्रकार का सब कंडेंसर अलग अलग आता है। ये मोटर सबका जैसे पंप रहता है ना, वाटर पंप, वो सब अलग कंडेंसर आता है। टेबल पंखा का अलग कंडेंसर आता है, सेलिंग पंखा का अलग कंडेंसर आता है। आपको अगर जिस चीज़ को कंडेंसर चेंज करना होगा, सेलिंग पंखा का या फिर टेबल पंखा का, तो आप दुकानदार से डायरेक्ट वैसी चीज़ का बोलिएगा। ये नहीं कि इसमें लगाना है टेबल पंखा में, हम सेलिंग पंखा का ले आएँ, उसमें फिर नहीं चला पाएगा, क्योंकि सबका मैकेनिज्म, सबका मोटर सिस्टम सबका अलग होता है। तो जिस टिप का आप चेंज करना है उसी चीज़ को आप वहाँ से लेके आइए, और इस टाइप में अपने घर में भी चेंज कर सकते हैं। बट आप कर रहे तो अपने बड़ों के सामने करें, या फिर आप डायरेक्ट मिस्त्री से ही करवा सकते हैं। अगर इसका क्या सिस्टम तो वो मैंने बता दिया, और आपका अगर होता है तो आप डायरेक्ट मिस्त्री से भी करवा सकते हैं। तब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम ID को भी जाकर वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा अपडेट हमेशा, मेरे लाइव का अपडेट और मेरे न्यू वीडियो का अपडेट वहाँ पर आता ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं नए धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।